विकास की एक नई नई लहर आएगी। देखिए, ये तीनों नेता आंध्र प्रदेश में बहुत मशहूर है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर। लेकिन उसके बाद से, जब से वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं, आंध्र प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। तो और इसके अलावा इतना ही नहीं, केंद्र बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार लागू भी करने से पीछे रह गई। और कई योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, इन योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने नाम से, यानी अपनी योजनाओं के तौर पर लागू किया। तो इस तरह से लोगों के साथ छल और लोगों को मिसलीड करना, ये तमाम चीजें आंध्र प्रदेश की सरकार की एक आदत सी बन गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव आए, यहाँ पर डबल इंजन सरकार हो, राज्य में टीडीपी की सरकार बने और केंद्र में फिर एक बार मोदी का नारा जो बीजेपी ने दिया है, उसके साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का विकास दोबारा पटरी पर लाया जाए। देखिए, सड़कों पर दूर दूर तक लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही समय पहले मार्च 17 तारीख को जब चिल्ला कलूरीपेट्टा में तीनों नेताओं ने जब वहां पर एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी, प्रजागालम यानी जनता की आवाज के नाम से रैली का आयोजन किया था, उस वक्त भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और मैं वहां पर मौजूद भी थी इस रैली में। और उस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनका ये कहना था कि अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई साथ आ गए हैं, अब वाईएसआरसीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, लोगों में खौफ है यहाँ पर कि लोग सड़कों पर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। तो उनका ये कहना है कि जब मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टीडीपी के साथ अलायंस में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ और बीजेपी का साथ होने से अब लोगों में कुछ हद तक एक विश्वास जगा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार सड़कों पर, ये तीनों नेताओं की जो तस्वीर है, जनसेना के नेता पवन कल्याण, बीच में प्रधानमंत्री और बगल में चंद्रबाबू नायडू, इन तीनों नेताओं की तस्वीर से यहाँ के लोगों में ज्यादा विश्वास बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मजबूत गठबंधन यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है, एक ऑल्टरनेट देने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है आंध्र प्रदेश में अपनी मौजूदगी को और गठित करे और मजबूत करे, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से यहाँ पर बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि पार्टी की यहाँ पर जो प्रेजेंस है उसे और ज्यादा मजबूत करे। और अब पार्टी को एक नया बल मिला है चंद्रबाबू नायडू के साथ और पवन कल्याण के साथ गठबंधन करने के बाद, क्योंकि ये दोनों बहुत ही यहाँ के पॉपुलर स्थानीय नेता हैं, खासकर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू। आयशा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पे। विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र बार बार आयशा कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में इस बार बीजेपी ने पवन कल्याण की पार्टी के साथ भी समझौता किया, तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी समझौता किया, क्योंकि जो पॉजिटिव वेव्स कर्नाटक से बीजेपी के लिए बीते चुनाव में आते रहे हैं, वो सिलसिला अब आंध्र प्रदेश तक भी पहुंच गया है और प्रधानमंत्री को लगता है कि एक विकल्प हो सकता है बीजेपी। क्या आपको लगता है कि ये जो समझौता हुआ है टीडीपी के साथ, कितना फ्रूटफुल होगा इस चुनाव में? रिजल्ट के तौर पर इसे आप कितने बदल पाएंगे, बीजेपी और टीडीपी का ये गठबंधन? देखिए, मैं ऐसा की ही बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने जो वहां की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रही थी इस रोड शो के देखते हुए, तो मैं बस उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि देखिए, ये जो एनडीए का वहां जो आंध्र प्रदेश में है, वो और इस भीड़ को, जब आप इस रोड शो में इस उमड़ती हुई भीड़ को आप देखते हैं तो आपको यकीन मानना पड़ेगा कि 2019 में जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जगनमोहन रेड्डी के कम से कम 22 साइट, जहां तक मुझे याद है, जी 22 लोकसभा से जीत के आए थे और सिर्फ 3 जो है टीडीपी के सांसद वहां से आए थे जी। और आज का ये नजारा आप जब देखते हैं, पवन कल्याण भी एक बड़े स्टार है वहां से, और कम से कम आप ये तो मानना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू का जो जितना ही देर का टेन्योर आंध्र प्रदेश में रहा हो, लेकिन उन्होंने एक छाप छोड़ी थी आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स में और सबसे एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर के रूप में माने गए थे और एक टेक्नोलॉजी के रूप में वो एक तरह से उन्होंने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चंद्रबाबू नायडू की छाप तो रही है, लेकिन
इसमें सबसे खास बात देखने की ये रही है कि जो जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के बाद आपने देखा